हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की ये वीडियो मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाई है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इस ड्रामा के मेनली दो कैरेक्टर्स हैं, यूटो और कॉटनी। यूटो एक मैगजीन राइटर है, तो वो कैफेज में विजिट करता है और वहाँ के वैरायटी ऑफ फूड्स की फोटोज क्लिक करके उनके बारे में मैगजीन में लिखता है। और ऐसे ही यूटो एक कैफे में जाता है जहाँ का ऑनर यूटो को किसी और दिन आने को बोलता है क्योंकि उसकी फेवरेट वर्कर तैशिगारा चैन आज कैफे में नहीं आई थी। यूटो कहता है कि क्या हम तैशिगारा चैन के बिना भी काम कर सकते हैं, तो कैफे का ऑनर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपनी वर्कर तैशिगारा चैन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस था। पर यूटो का कैमरामैन शिबुआ किसी तरह बात को संभाल लेता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। ऑफिस में यूटो का बॉस उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि आज यूटो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। यूटो कहता है कि मैंने आपको एक प्लान बताया था कॉइन लॉन्ड्री वाला, तो हम उसके बारे में भी लिख सकते हैं। पर बॉस पूरी बात सुनने से पहले ही मना कर देते हैं। तो फिर बॉस शिबुआ से पूछते हैं और वो बॉस को किसी जगह की फोटो दिखाता है जिसमें बहुत सारे भूत दिखाई दे रहे थे। बॉस उससे कहते हैं कि हम इन भूतों को एडिट करके गायब कर देते हैं। तो यूटो कहता है कि शायद हमारे ऐसा करने से हमें कर्स लग जाए। बॉस चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरा काम होना चाहिए, बेशक मुझे कर्स लग जाए। ये बात सुनकर शिबुआ खुद एडिटिंग करने से मना कर देता है और यूटो को खुद पिक्चर्स क्लिक करने को भी बोल देता है, ये कहकर कि मुझे कोई और काम है। घर पर यूटो फोटोज को एडिट कर रहा था, तभी हम उसके पीछे एक गोस्ट को देखते हैं जो बाद में गायब हो जाती है। हर रोज की तरह यूटो कॉइन लॉन्ड्री जाता है जहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठे थे। ये लड़का यूटो से पूछता है कि क्या यह काजू ड्रम वॉशिंग मशीन है और क्या इसमें एक फेरी रहती है। ये अफवाह पूरे टोक्यो में फैली हुई थी कि काजू ड्रम वॉशिंग मशीन में एक फेरी रहती है। यूटो उन दोनों से कहता है कि क्यों ना तुम इसे खुद ही ओपन करके देख लो। तो वो लड़का वॉशिंग मशीन को खोल कर देखता है जिसमें कुछ भी नहीं था। यूटो अपने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में कॉइन डालता है पर वॉशिंग मशीन नहीं चलती। तो अचानक से कॉटनी वहाँ आकर मशीन को जोर से मारती है और वो चलने लगती है। कॉटनी बहुत ही ज्यादा बोलती है और यूटो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। यूटो कॉटनी से कहता है कि क्या तुम थोड़ा दूर रहकर नहीं बात कर सकती। कॉटनी उसे अपनी बुक दिखाती है, ये कहते हुए कि मैं थोड़े टाइम पहले ही होकाइडो से टोक्यो आई हूँ और मैंने ये बुक रीड की ताकि मैं यहाँ के लोगों से घुल मिल सकूं। यूटा कहता है कि ये बुक गलत है। इन सारी बुक्स में से यूटो को अपनी मैगजीन दिखती है और उसके एक्सप्रेशन देखकर कॉटनी उससे बार बार इसकी वजह पूछती है। तो यूटो को उसे बताना पड़ता है कि वो इस मैगजीन का राइटर है। बस फिर कॉटनी उसके ऑटोग्राफ के लिए उसके पीछे पड़ गई और यूटो को उसे ऑटोग्राफ देना ही पड़ा। कॉटनी अपने कैमरा से यूटो के पिक्स क्लिक करती है और तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उस ड्रम वॉशिंग मशीन के अंदर चला जाता है। ये देखकर यूटो और कॉटनी दोनों सरप्राइज हो जाते हैं, पर फिर वो वापस से अपना काम करने लगते हैं। वापस जाने से पहले यूटो कॉटनी से पूछता है कि क्या तुम मेरी कैमरामैन बनोगी। ये सुनकर कॉटनी पागल हो जाती है और हाँ बोल देती है। नेक्स्ट डे यूटो फिर से कल वाले आदमी को देखता है और सोचता है कि क्या ये सच में वॉशिंग मशीन फेरी है। इसके बाद वो कॉटनी से मिलता है जो बर्ड्स की फोटोज क्लिक करी थी। यूटा से पूछता है कि क्या तुमने बर्ड वाला ब्रेसलेट इसलिए पहना है क्योंकि तुम्हें बर्ड्स पसंद है। कॉटनी कहती है कि हाँ बस कुछ ऐसा ही समझ लो। ये दोनों एक साथ वही कैफे जाते हैं और कॉटनी खाने की तस्वीरें लेती है। कैफे का ऑनर फिर से यूटो को तैशिगारा चैन की फोटोज लेने को बोलता है। यूटा कहता है कि हमें सिर्फ खाने की फोटोज चाहिए, पर कैफे ऑनर नहीं मानता और वो कॉटनी को तैशिगारा चैन की फोटोज क्लिक करने को बोलता है। तैशिगारा चैन च्युइंगम चबाई जा रही थी तो कॉटनी उस पर गुस्सा करती है कि पहले तो तुम च्युइंगम चबाना बंद करो, और वो ऑनर से भी लड़ती है ये कहते हुए कि हमें सिर्फ खाने की तस्वीरें चाहिए, तैशिगारा चैन की नहीं। इसी बीच तैशिगारा चैन अपने बॉस से पूछती है कि क्या आप मुझे लाइक करते हो, क्योंकि सबको ये पता है, पर याद करो वो टाइम जब तुमने खाना बनाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, क्या तुम वो सब भूल गए। ये सुनकर कैफे ऑनर रोने लगता है और तैशिगारा चैन यूटो और कॉटनी को वहाँ से जाने को बोलती है और ये भी कहती है कि जब मेरे बॉस पहले की तरह बन जाएंगे तब तुम वापस आ जाना। इसके बाद ये दोनों कॉइन लॉन्ड्री वापस आ जाते हैं क्योंकि कपड़े धोने हो या नहीं, यूटो हर रोज कॉइन लॉन्ड्री आता है। कॉटनी को बाय करने के बाद यूटो वहाँ से चला जाता है पर उसका वॉलेट गिर जाता है जिसे कॉटनी देख लेती है। इसमें एक लड़की की फोटो है जो हाई स्कूल में यूटो की गर्लफ्रेंड थी। इसका नाम शुको चैन है। शुको चैन को हार्ट डिसीज थी और हाई स्कूल के लास्ट ईयर में ही उसकी डेथ हो गई। घर पर यूटो को उसकी मॉम की कॉल आती है जो उसे कहती है कि तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, तुम्हें कभी कभार घर भी आना चाहिए और शुको चैन की ग्रेव पर भी जाना चाहिए। शुको चैन को याद करके यूटो उदास हो जाता है। फ्लैशबैक्स में शुको चैन और यूटो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शुको चैन को भी टोक्यो बहुत ही पसंद था और वो बस उसी की बातें करी जा रही थी और वो यूटो से भी पूछती है कि क्या तुम टोक्यो जाना चाहते हो। यूटो कहता है कि मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं। शुको चैन कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम कुछ ही सालों में टोक्यो में काम करने लगोगे और वो यूटो को एक ब्रेसलेट भी देती है
जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। प्रेजेंट में शुको चैन को गुजरे हुए 6 साल हो गए थे और जैसा उसने बताया था ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि यूटो टोक्यो में ही काम करता है। यूटो और कॉटनी कॉइन लॉन्ड्री शॉप वापस आते हैं। यूटो अपना वॉलेट ढूंढने लगता है तो कॉटनी उसे उसका वॉलेट वापस करती है और उससे शुको चैन के बारे में पूछती है और यूटो उसे सारी बात बताता है। फ्लैशबैक्स में हम दोबारा यूटो और शुको को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर वो यूटो को उसका फ्यूचर बता रही थी। शुको यूटो से कहती है कि तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद एक राइटर बनोगे, और शुको की ये सारी बातें भी सच हुई थी। प्रेजेंट में यूटो कॉटनी से कहता है कि शुको दुनिया से तो चली गई पर वो आज भी मेरे दिल में है। और इसी बीच वो आदमी वॉशिंग मशीन से बाहर आता है और उसने यूटो की सारी बातें सुन ली थी और वो भी इमोशनल हो गया था। तो वो अपनी पॉकेट से हाना याशिकी पार्क की टिकट्स निकालकर उन्हें देता है ताकि वो दोनों वहाँ जाकर एंजॉय कर सके। कॉटनी उन टिकट्स को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे ये तीनों एक साथ पार्क घूमने जाते हैं। अकेले में कॉटनी यूटो से पूछती है कि क्या हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। पहले तो यूटो उसे कुछ टाइम मांगता है पर फिर कॉटनी के फोर्स करने पर वो हाँ बोल देता है। दोनों एक साथ बहुत ही खुश होते हैं और उनका काम भी बॉस को बहुत ही पसंद आता है और इस बार बॉस यूटो को कॉइन लॉन्ड्री वाले आइडिया के लिए भी हाँ बोल देते हैं, जिसमें वो फेरी सैन से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट डे यूटो और कॉटनी कॉइन लॉन्ड्री शॉप आते हैं, जहाँ पर वो फेरी सैन से पूछते हैं कि उसने ड्रम वॉशिंग मशीन में रहना क्यों स्टार्ट किया। फेरी सैन उन्हें बताते हैं कि मैं बेसबॉल टीम में था पर फाइनल्स में हारने के बाद मैं टोक्यो वापस आ गया और मेरे कंधे पर चोट भी लगी थी, जिसकी वजह से मैं दोबारा बेसबॉल नहीं खेल पाया और मैं बुरे काम करने लगा, जैसे लोगों को मारना पीटना। पर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो फेरी सैन उन्हें अपनी पुरानी फोटो दिखाते हैं जो बहुत ही अजीब सी थी। ये देखकर कॉटनी बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और यूटो के कान में चिल्लाने लगती है। फेरी सैन उन्हें बताते हैं कि मैंने इसके बारे में एक मॉन्क से पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि ये इविल स्पिरिट्स हैं। तो अब से तुम अकाजू ड्रम वॉशिंग मशीन में रहोगे जो कॉइन लॉन्ड्री शॉप में है, तो जल्दी से तुम वॉशिंग मशीन के अंदर चले जाओ। तो अब वो कॉटनी से पूछते हैं कि तुम टोक्यो क्यों आई। कॉटनी इस बात का जवाब नहीं देना चाहती थी तो वो बात को घुमा लेती है और फिर ये सब मस्ती करने लगते हैं। पर रास्ते में कॉटनी को कात्सुरागी दिखता है, जिसे देखकर वो भाग जाती है और कात्सुरागी उसके पीछे जाता है। कात्सुरागी कॉटनी को पूछता है कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर क्यों चली आई और मेरे कॉल्स और टेक्स्ट का जवाब भी नहीं दिया। दूसरी तरफ कात्सुरागी की कोवर्कर यूटो को बताती है कि कात्सुरागी कॉटनी का कैमरा मास्टर है, जिसके अंडर कॉटनी एज एन असिस्टेंट काम करती थी। कात्सुरागी की कोवर्कर का नाम मोइसेन है। मोइसेन उन्हें बताती है कि कॉटनी बर्ड्स की फोटोज क्लिक करती थी और मैंने सुना था कि कात्सुरागी एक फोटो बुक पब्लिश करने वाला था और कॉटनी कात्सुरागी को पसंद करती है, पर मेरी वजह से वो वहाँ से भाग गई। पर कात्सुरागी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और कॉटनी के पास जो बर्ड वाला ब्रेसलेट है वो कात्सुरागी ने ही उसे दिया था। और अगर उसने ये ब्रेसलेट अभी तक पहना है तो इसका मतलब है कि उसके मन में अभी भी कात्सुरागी के लिए फीलिंग्स है। ये सब सुनकर यूटो परेशान हो जाता है और कॉटनी के पास जाता है। यूटो कात्सुरागी से कहता है कि मैं कॉटनी का बॉयफ्रेंड हूँ और अब मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। कात्सुरागी कहता है कि कॉटनी का अच्छे से ध्यान रखना। थोड़ी दूर चलने के बाद कॉटनी यूटो से अपना हाथ छुड़ा लेती है और यूटो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर कॉटनी अपना फेस साइड कर लेती है तो यूटो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉटनी यूटा के साथ काम नहीं करती। कॉटनी कॉइन लॉन्ड्री शॉप जाती है, जहाँ पर फेरी सैन उसे समझाते हैं कि कैसे हम स्ट्रेंजर से मिलते हैं और उनके साथ हमारा एक रिलेशन बन जाता है। जैसे तुम यूटो से मिली और उसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाना, पर क्या तुम उसके बारे में नहीं जानना चाहती। दूसरी तरफ कात्सुरागी यूटो से मिलने आते हैं और वो उससे कॉटनी के बारे में बातें करते हैं जब वो उससे पहली बार मिले थे। कात्सुरागी से ये भी कहते हैं कि कॉटनी तुम्हारे साथ बहुत ही खुश है और मैं तुम दोनों के रिलेशन में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, बस वो तुम्हारे साथ खुश है और ये मेरे लिए काफी है। यूटो उनसे पूछता है कि अगर वो आज भी तुम्हें लाइक करती हुई तो। कात्सुरागी कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भी उसे लाइक करता हूँ तो तुम क्या करोगे। यूटो सारे रास्ते बस यही बात सोच रहा था और दूसरी तरफ कॉटनी यूटो की वीडियोस देख रही थी जो उसने खुद रिकॉर्ड की थी। दोनों अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही कंफ्यूज थे, इसीलिए यूटो कॉटनी को रूफ टॉप पर बुलाता है और कॉटनी पूरी एक्साइटमेंट के साथ वहाँ पहुँच जाती है। यूटो कॉटनी से उस दिन के लिए सॉरी कहता है। कॉटनी कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी कात्सुरागी के पास अब एक पार्टनर है और मेरे पास तुम। यूटो कॉटनी को बताता है कि कात्सुरागी और मोइसेन के बीच कोई रिश्ता नहीं है। कॉटनी कहती है कि अब ये मायने नहीं रखता क्योंकि मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ। यूटो कहता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, हमें पता ही नहीं कि आगे क्या करना है और हम बस अपने पास से भागे जा रहे हैं और इसलिए आज तक मैंने जो भी खोया मैं उस पर गिव अप करने वाला हूँ। पर तुम्हारे पास अभी भी कात्सुरागी है तो तुम आगे बढ़ो और उसे हासिल करने की कोशिश करो और अब हम उन चीजों को रिप्लेस करना बंद कर देते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते। और कॉटनी तुम शुको की रिप्लेसमेंट नहीं हो, सो लेट्स ब्रेक अप। और ऐसे इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। घर जाकर यूटो बहुत ही रोता है और शुको के चेहरे पर भी उदासी थी। कुछ टाइम बाद हम फिर से यूटो को देखते हैं जो पहले वाले कैफे में ही विजिट करता है।
जहाँ पर वो देखता है कि कैफे का ऑनर और उसकी वर्कर तैशिका रचैन की शादी हो चुकी है और दूसरी तरफ कॉटनी ने भी कात्सुरागी के साथ काम करना शुरू कर दिया। यूटो अपने घर अपनी मॉम से मिलने जाता है और शुको चैन की ग्रेव पर भी विजिट करता है और एट द एंड यूटो और कॉटनी एक बार फिर से कॉइन लॉन्ड्री शॉप पर वैसे मिलते हैं जैसे वो पहली बार मिले थे और कॉटनी उसे अपनी फोटो बुक दिखाती है और ऐसे ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth you wish someone else I know.